Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सरकार जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए सर्वे कराने जा रही है और इस सर्वे के ऐलान के बाद से ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। संशय की स्थिति बनी हुई है। सूबे में 20 अगस्त से शुरू होने जा रहे इस जमीन सर्वे को लेकर लोगों के मन में सवाल है। अब आइए जानते हैं कि ये जो सर्वे है वो किस तरह से किया जाएगा और इस प्रक्रिया में किन किन दस्तावेजों की जरूरत आपको पड़ेगी। मतलब आपके पास कौन कौन से कागज होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो आपके पास होना अनिवार्य होना चाहिए। देखिए, इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है वो समझिए और इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा फॉर्म भरना होगा, सर्वे टीम को क्या दिखाना होगा और अगर जमीन दादा या फिर परदादा के नाम पर होगा तो क्या होगा। देखिए, जमीन सर्वे के लिए क्या करना होगा वो आपको समझाती हूँ, लेकिन इससे पहले ये समझिए कि जमीन सर्वे के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इस दौरान इन नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है और वहीं इस सर्वे के वक्त कुछ कागजात जो हैं तैयार किए गए हैं उसको अपने पास रखिएगा। अब ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे तो देखिए, जमीन की रसीद आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी के नाम पर हो। रजिस्ट्री की कॉपी होनी चाहिए, जमीन का नक्शा होना चाहिए, जमीन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जमाबंदी संख्या की विवरणी या फिर माल गुजारी रसीद संख्या कौन से साल में वो निकाली गई है उसके साथ खतियान का नकल यदि आपके पास उपलब्ध है तो वो होगा। फिर से दवाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी आपके पास होनी चाहिए। अगर न्यायालय का आदेश हो तो उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। आवेदनकर्ता या फिर हित अर्जन करने वाले का यानी कि मृतक का वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र अगर होगा तो वो होना चाहिए। आप सही वारिस हैं, आप ही के नाम पर जमीन होनी चाहिए, उसके लिए प्रमाण पत्र है या नहीं उसको सुनिश्चित करना अनिवार्य होना चाहिए। आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। आवेदनकर्ता के वोटर आईडी कार्ड की कॉपी, जमीन की रसीद, रजिस्ट्री नक्शा, डिक्लेरेशन पत्र का सैंपल जैसे डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑनलाइन भी निकाले जा सकते हैं। वहीं जिले में लगे शिविर में जाकर ऑफलाइन भी ये सारे काम आप पहले करवा लीजिए, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो फिर ये मुश्किल होगा। आवेदन के रूप में फॉर्म भरने पर इन कागजातों को अटैच करना होगा और जमीन सर्वे को लेकर कई मिथ भी हैं। आपको बता दें कि जमीन छीनने की कोई कोशिश की प्रक्रिया नहीं है। अब इसमें कोई झोलमोल नहीं होगा, बल्कि जो झोलझाल पहले से था ये उसको खत्म करने की प्रक्रिया है। ये इसलिए किया जा रहा है कि जमीन जिसकी भी है उसकी बनकर रहे। इसका उद्देश्य है कि जमीन सही व्यक्ति के पास चली जाए और इसके साथ ही जमीन विवाद के सारे जो मसले होते हैं वो सॉल्व हो पाए। मतलब सरकार ये कोशिश कर रही है कि क्योंकि बिहार में क्राइम रेट जमीन वाले केस में ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप देखिए, जमीन विवाद में कोई ना कोई जान ले लेता है एक दूसरे का, तो इससे निपटने के लिए सरकार ये कोशिश कर रही है। तो आपको भी सरकार की मदद करनी चाहिए, अपने लिए भी मदद करनी चाहिए। तो ये तमाम जो दस्तावेज हैं उसको अपने पास रख लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए ताकि कोई भी लफड़ा ना हो। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।